कमोडिटी की एबीसीडी समझाने के लिए विश्व मोहन आप ज्यादातर बता रहे हैं कि आज कॉफी के प्राइस बढ़ गए, चाय के प्राइस बढ़ गए कुछ अच्छी बातें भी आज हमें सिखाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्री कमोडिटी आजकल काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, तो इसलिए कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले हैं जीरे की। जीरे की सबसे पहले बेसिक बातें बता दें, क्योंकि कारोबार के बारे में समझने से पहले हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक है जीरे के, और जीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात और राजस्थान इन दो राज्यों में ही होता है, बाकी छिटपुट कुछ और राज्यों में भी होता है। दुनिया में अगर देखें तो टर्की, सीरिया, ईरान जैसे कुछ ऐसे देश है जहां पर जीरे का उत्पादन होता है। तो ये तो उत्पादन की बात हो गई। अब बात करते हैं वायदा को लेकर। अगर आपको कारोबार करना है तो वायदा बाजार को भी समझना पड़ेगा। तो एनसीडीएक्स पर इसका कारोबार होता है। सुबह 9 बजे शुरुआत होती है, शाम के 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर 8 से 10% के आसपास का लॉट साइज, कुल कॉन्ट्रैक्ट साइज का रखना पड़ेगा। लॉट साइज है 30 का, यानी जो भी प्राइस आपको एनसीडीएक्स पे दिख रहा है उससे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज टोटल हो गया। फिर आप अपने हिसाब से मार्जिन, वहाँ पर जो भी तय मार्जिन है वो देना पड़ेगा, और हर रुपए के मूवमेंट पर अगर आपको 30 रुपए का मुनाफा या घाटा होगा, या तो आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं यानी तेजी की पोजीशन बनाते हैं तब भी, या फिर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तब भी आपको उतना ही फायदा या नुकसान होगा। जीरे का ऑप्शंस भी हाल ही में शुरू हुआ है। ऑप्शंस भी ट्रेड, अगर आप किसान हैं, आपको लग रहा है कि ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ऑप्शंस के जरिए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई माल है, आपको लग रहा है कि हमें होल्ड करना चाहिए, आगे अच्छे भाव मिलेंगे, तो आप ऑप्शंस के जाइए, एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए या पुट ऑप्शंस खरीद लीजिए। अगर नीचे भाव आपको लग रहा है कि नीचे की तरफ आ जाएगा तो पुट ऑप्शंस के जरिए भी आप यहाँ पर हेजिंग कर सकते हैं, और आपको कम प्रीमियम में, छोटे से प्रीमियम में आपका एक बड़ा सा माल यहाँ पर रिस्क कर सकते हैं। लेकिन अब कौन सी खबरें जो जीरे के मार्केट को प्रभावित करती है? सबसे ज़्यादा सोइंग के किस तरह के नंबर है, फ्लावरिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक किस तरह के उत्पादन के नंबर आने वाले, किस तरह के आंकड़े रह सकते हैं जीरा उत्पादन को लेकर, साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्थिति है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या स्थिति है, भारत से डिमांड कैसी है, और बाकी जो देश है वहाँ किस तरह का उत्पादन हो रहा है, सीरिया, टर्की या फिर ईरान जैसे देशों में किस तरह का जीरे का उत्पादन है, ये सारे नंबर जीरा की कीमतों पर को ड्राइव करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को देखकर ही आप जीरे पर तय करें कि आपको किस तरह से कारोबार करना है, या वायदा में या फिर हाजिर में। धन्यवाद विश्व मोहन, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आज कमोडिटी की एबीसीडी में हमने सीखा कि जीरे को वायदा बाजार में किस तरीके से ट्रेड करना है और कौन सी बारीक बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।